परम भगवदीय वैष्णव और हुए, जो भगवान नारायण के भी भगत थे और शिव के भी भगत थे। भगवान शंकर की भी भक्ति उन्होंने करी है। रामचरितमानस किस किसने देखी है? जिसने रामायण पढ़ी हो और देखी हो, सुनी हो, सब हाथ उठाओ जरा। सबने पढ़ी है रामायण, सबने देखी है, सबने सुनी है, रख लो। बाली के पुत्र का नाम क्या था? जम के बोलो। अंगद। बाली के पुत्र का नाम है अंगद। अब रामचरितमानस में बाली के पुत्र का तो पूरा वर्णन दिया गया है, बाली के पुत्र का तो पूरा वर्णन बताया गया है, बाली के पुत्रों का तो पूरा व्याख्यान वर्णन किया गया है। पर जो भक्ति का रसिक था, जो भक्ति का बलवान था, वो था सुग्रीव का बेटा। किसका बेटा था वो? सुग्रीव का बेटा। अब बाली के बेटे का नाम तो आपने बता दिया रामचरितमानस में से कि अंगद था। अब सुग्रीव के बेटे का नाम क्या था? बहुत बहुत ध्यान देने वाली कथा है, जरा ध्यान दोगे तो खरगोन के इस पावन धरा पर तारा, ब्रज तारा जो कॉलोनी है, इसके जो पावन भूमि पर, इसकी पावन धरा पर अपन जो कथा सुन रहे हैं, उस कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो उस तत्व को सुनने में आपको सुख का, आनंद का अनुभूति भी होगी और रस तत्व भी प्राप्त होगा आपको। महाराज घर में 4 बेटे हैं आपके, 3-4 पुत्र हैं, भगवान भरोसे है। आज 3-4 पुत्र हैं घर के अंदर, और वो 3-4 जो पुत्र हैं उसमें जो आगे आगे बढ़कर काम कर रहा है, लोग उसको जानते हैं। जो राजनीति में काम कर रहा है, लोग उसको जानते हैं। जो व्यापार कर रहा है, लोग उसको जानते हैं। पर घर में एक पुत्र ऐसा भी होता है, घर में कोई व्यक्ति एक ऐसा भी होता है जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भजन में लगा रहता है, और लोग उसको मक्कार समझते हैं। इसके पास कोई काम नहीं है, ये गया और सुंदरकांड में जाकर बैठ गया, ये गया रामायण में जाकर बैठ गया, ये गया कीर्तन में जाकर बैठ गया, ये गया स्मरण में जाकर बैठ गया, ये गया पाठ में जाकर बैठ गया, ये गया स्मरण में जाकर बैठ गया। इसको लोग मक्कारी समझते हैं। मतलब ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये कोई काम कर नहीं रहा है। जो आगे बढ़कर कर रहा है उसको पहचानते हैं, जो राजनीति में कर रहा है उसको पहचानते हैं, जो व्यापार कर रहा है उसको जानते हैं। पर जो भगवान की भक्ति में, भगवान के स्मरण में, भगवान के कीर्तन में जो डूब रहा है, लोग उसको समझते हैं कि ये एकदम फ्री है, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी कर्म का नहीं है। महाराज इसका कोई कर्म है ही नहीं। रामचरितमानस में जिस अंगद ने जाकर लंका में पांव जमाया, जिस अंगद ने जाकर लंका में अपना चरण दबाया,
लंका में जाकर जिसने उपद्रव मचाया उसको तो सब जानते हैं, पर एक परम भगवदीय वैष्णव और था जो युद्ध नहीं चाहता था। उसको युद्ध से कोई मतलब था ही नहीं। उसको युद्ध से कोई मतलब नहीं है। उसको तो केवल एक चीज से मतलब है कि कैसे भी राम की भक्ति, भगवान की भक्ति, शिव की भक्ति प्राप्त हो जाए। बाली का पुत्र अंगद था जिसने उपद्रव मचाया, लंका में जाकर पांव जमाया, युद्ध भी करा, लोगों को मारा भी सरी। पर सुग्रीव का पुत्र था दधिबल। क्या नाम था उसका? जम के बोलिए जरा। दधिबल। ये सुग्रीव का पुत्र है। अब राम जी की सेना में इतने सारे थे, परंतु उन सभी के सामने परम भगवदीय वैष्णव का नाम नहीं लिखा गया, पर दधिबल के सामने परम भगवदीय वैष्णव लिखा गया। सुग्रीव के बेटे के सामने, दधिबल के सामने परम भगवदीय वैष्णव लिखा गया। और परम भगवदीय वैष्णव जब लिखा गया तो पूछा गया कि ये अंगद बाली का पुत्र है, इसने युद्ध करा, राम जी की ओर से सेना लेकर खड़ा रहा, सब कुछ करा, तो इसके आगे परम भगवदीय वैष्णव क्यों नहीं लिखा? और दधिबल के आगे परम भगवदीय वैष्णव क्यों लिखा? क्या सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने थे इसलिए उनके पुत्र के नाम के आगे परम भगवदीय वैष्णव लिख दिया गया? और अंगद बाली का पुत्र था इसलिए उसके नाम के आगे परम भगवदीय वैष्णव नहीं आया? वैष्णव के 26 लक्षण हैं। परम भगवदीय वैष्णव के 26 लक्षण हैं। उसमें सबसे पहला लक्षण है वैष्णव का मौन रहकर भगवान की भक्ति में डूबे रहना। वो सामने प्रकट ही नहीं होता, सामने आता ही नहीं है। प्रेम का सबसे बड़ा कपट क्या है? आप लोग उत्तर दें जरा, खरगोन वालों, जरा बड़े प्रेम से उत्तर दीजिए कि प्रेम का सबसे बड़ा कपट क्या है? प्रेम का सबसे बड़ा कपट है कि उस प्रेम को बार बार कहकर बता देना। प्रेम का सबसे बड़ा कपट है कि नयनों में जो अश्रु प्रेम के भरे हुए हैं, वो प्रेम के अश्रु नयन में भरे रहने दो। उस प्रेम के अश्रु को नयनों से झलकने मत दो, क्योंकि ये प्रेम के अश्रु अगर झलक जाएंगे तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि ये अधिक स्नेह करता होगा, अधिक स्नेह करती होगी भगवान से। स्नेह, मीराबाई भगवान के सामने जाती है और भगवान के सम्मुख में बैठकर नैनों से आंसू नहीं बहाती। मीराबाई केवल उस प्रेम के अश्रु अगर बहने वाले भी रहते हैं तो मीराबाई उसको अंदर संजो रहती है, अंदर उतार लेती है। प्रेम का कपट यही है कि हम प्रेम को सम्मुख में प्रकट कर दें। और वैष्णवों के 26 लक्षण में से सबसे पहला लक्षण है कि शांत रहना, मौन रहना और भगवान की भक्ति में डूबे रहना। ये वैष्णव का सबसे बड़ा लक्षण है। 26 लक्षण है वैष्णवों के। उन 26 लक्षणों में से परम भगवदीय वैष्णव के 26 लक्षण में से एक लक्षण है शांत रहकर भगवान की भक्ति में डूबे रहना। किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई चित्त नहीं, जो बोल दिया
ठीक है। जैसे श्रीमद् भागवत में आता है जड़ भरत का चरित्र, बड़े भाई ने कहा जाओ खेत पे से चिड़िया उड़ाओ, चिड़िया उड़ाने गया, चिड़िया उड़ाते उड़ाते उसके मन में आ गया कि राम जी को खेत है, राम जी की चिड़िया है, कौन उड़ाए, तो उसने नहीं उड़ाया। घर आ गया, बड़े भाई ने लात मारकर निकाल दिया, लात मारकर निकाला, राजा राहुगण ने उसको पालकी में लगा लिया, पालकी उठाकर चला, सामने चीटा आ गया, चीटे को लांगा, लांगा तो राजा राहुगण पालकी से नीचे टपक गया। श्रीमद् भागवत में लिखा है राजा राहुगण नीचे गिर गया। अब जब राजा राहुगण पालकी से नीचे गिर गया, नीचे टपक गया, गिर गया, उसको क्रोध आ गया, तो जड़ भरत ने पूछ लिया कि आप कहां जा रहे हो, तो उसने कहा मैं अपने गुरु जी का दर्शन करने जा रहा हूं। इतने में जड़ भरत ने ज्ञान की बात कह दी कि अगर गुरु का दर्शन करने जा रहे हो और पालकी में बैठकर जा रहे हो तो इसका कोई महत्व नहीं है। परमात्मा का दर्शन करने जाओ, गुरु के दरवाजे जाओ, तीर्थ जाओ या भगवान की चौखट पर जाओ, तो किसी की जान दुखा कर मत जाना, किसी को परेशान कर कर मत जाना, अपने शरीर से बने तब तीर्थ करने के लिए जाओ। आपको कथा में कहा था, इंदौर वाली कथा अगर आप लोगों ने टीवी पर सुनी होगी तो उसमें कहा था कि जब तक आपका शरीर चले और जब तक आपके घर में चले तब तक सारे दान पुण्य धर्म कर लो। जब तक आपका शरीर चले, जब तक तीर्थ कर लो, भजन कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, और जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक तुम्हें जो करना है सब कर लो। भजन, दान, पुण्य, संकीर्तन, भजन, कीर्तन, भागवत, रामायण, गीता, शिव महापुराण, जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक तुम बड़े प्रेम से कर लो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा शरीर चलना बंद हो जाएगा तो तीर्थ नहीं कर पाओगे, कथा में नहीं जा पाओगे, और जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी उस दिन तुम कभी भागवत, रामायण, गीता नहीं करवा पाओगे। उस दिन तुम केवल उनके अधीन हो जाओगे। जब वो बोलेंगे तब कुछ होगा। तुम भले मन में सोच के बैठो कि मुझे सत्यनारायण की कथा करवाना है, मुझे भजन करवाना है, मुझे ये करवाना है, ये अलग प्रसंग। आज के ज़माने में हिमांशु जी और तुषार जी, हम तो कहेंगे आज के ज़माने में आपके जैसे बेटे होना भी मुश्किल है जो माँ के कहने पर कथा करवा दी। आपके कहने, आपकी माता जी ने कहा कि बेटा कथा करवाना है, मैंने टीवी पे शिव महापुराण की कथा सुनी है, मन है कथा करवाने का। और आज के ज़माने में किसको फुर्सत है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। पर आज के ज़माने में ऐसे बेटे मिलना भी मुश्किल है जो अपनी माता के कहने पर तुरंत खबर कर दी, सीहोर पहुँचे, खबर कराई, ये कराया। जो सीहोर पहुँचे थे आपके यहाँ से मामा जी थे, तो वो सीहोर गए थे तो उनको 2024 या 23 की तारीख मिली थी। फिर यहाँ से वो कहने लगे देखना बीच में अगर कहीं जगह मिल जाए तो कथा हो जाए, कहीं देव अधिदेव महादेव और नर्मदा मैया को कहीं कथा सुनना होगी। इसलिए उन्होंने हरदा की कथा को, अच्छा सोचने वाली बात है कि हरदा भी नर्मदा के घाट पर था और खरगोन भी नर्मदा के घाट पर है, समझने वाली बात है। वो हरदा की कथा कैंसिल कराई और वो कथा शिवजी ने यहाँ कराई, तो कहीं शिवजी की बड़ी कृपा हुई, भोलेनाथ की बड़ी कृपा। 8 दिन में हिमांशु जी, तुषार जी, पाठक परिवार और पूरे खरगोन को फिर कह रहा हूं, 8 दिन में इतनी व्यवस्था करना किसी अच्छे के बस की बात नहीं है दादा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मुझे तो लगता है 2-4 दिन तो आपको ये ग्राउंड को कंप्लीट करने में लगा होगा। जो ये 10-12 एकड़ का जो ग्राउंड है इसको कंप्लीट करने में। अभी इंदौर में कथा हुई थी, वो 6 एकड़ की जगह में कथा हुई थी, और ये जो कथा हो रही है वो 12 एकड़ की जगह में हो रही है, तो भी जगह देखो तो पूरी की पूरी फुल है।
अब जरा विचार करिए, इतना कंप्लीट करना, भूमि को कंप्लीट करना, फिर उसको कंप्लीट कर फिर डोम आदि टेंट आदि सारी व्यवस्थाएं जमाना, बिछात आदि सब व्यवस्थाएं करना, ये कोई दूसरा नहीं कर रहा था। कराने वाला शिवजी है, करने वाला शिवजी और सुनने वाला शिवजी है। किसी के बस की बात नहीं, बहुत मुश्किल है ऐसा। भरत जी राजा राहुगण को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें पैदल जाना चाहिए और तुम पालकी में बैठकर जा रहे हो। अर्थात वही बात कर रही है कि शरीर चले तब तक तीर्थ कर लो, शरीर चले तब तक कथा में जाकर बैठ जाओ, और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे दान पुण्य धर्म संकीर्तन सत्संग सब कर लो। और तुम्हारे घर में चलना जिस दिन बंद हो जाएगी तो 5 रुपया भी अगर गठरिया में से खोल के दोगी ना तो जगदम्बा की दृष्टि वहीं रहेगी, वो देखती रहेगी कि डुकरिया क्या दे रही है। महाराज जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, जो भगवान के भजन में डूबा रहता है, जो भगवान के अविरल भक्ति में डूबा रहता है, जैसे भरत जी महाराज भगवान की भक्ति में डूब गए। उन्होंने कहा राम जी का खेत है, राम जी की चिड़िया। अब ये भगवान की भक्ति में ऐसे डूब गए कि बड़े भाई ने इनको मूर्ख समझा, पागल समझा, नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ मतलब पागल। और भगवान की भक्ति में पागल होना प्रमोशन है और समझदार होना डिमोशन है। बहुत ध्यान देना महाराज, अगर पागल होना प्रमोशन है, समझदार होना डिमोशन है। अगर आप भगवान की भक्ति में पागल हुए हो, भगवान के भजन में पागल हुए हो, भगवान के स्मरण में पागल हुए हो, भगवान की भक्ति में अगर आप पागल हो गए हो तो फिर ये आपका प्रमोशन है। वृंदावन में एक मंदिर है, पागल बाबा का मंदिर। कौन कौन गया है जरा हाथ उठाओ। गए हो सब लोग? हाँ रख लो रख लो। अगली बार जाओ तो खरगोन की 2-4 की ओर पकड़ के ले जाओ। तो उसमें क्या दिक्कत है? अपने को जाना चाहिए। तो वृंदावन में एक मंदिर है पागल बाबा का, उस मंदिर में नीचे दर्शन करो तो लिखा हुआ है दरवाजे पर, इससे जोरदार मंदिर ऊपर है, 50 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाओ, दर्शन करो। दर्शन करने के बाद लिखा इससे जोरदार मंदिर ऊपर है, और ऊपर चढ़ गए। कितने मंजिल हो गई? फिर लिखा इससे जोरदार मंदिर ऊपर है, और ऊपर गए। पागल बाबा के मंदिर पे और चढ़ गए, फिर वहां लिखा था इससे जोरदार और ऊपर है। 9 मंजिल का मंदिर है। सीढ़ी चढ़ा चढ़ा के, हाँ बड़ी भरवा भरवा के ऊपर पहुंचा दिया आखिरी में, और एक पत्थर पे लिखा था नीचे उतर जा, काहे को चढ़ा है। आखिरी में लिखा, जब इतनी ऊपर चढ़ा दिया और जितने जाए नहीं तो वहीं बैठ के को से बताओ, आग लग जाए जा में। इतना ऊपर एक तो चढ़ा दिया, ऊपर से भगवान भी नहीं है, और क्या लिखा है नीचे उतर जा। जब मंदिर का नाम ही है, जम के तो बोलो पागल बाबा का मंदिर, तो उतने में समझ जाना था कि ये ऊपर चढ़ा रहे हैं। इतना ऊपर चढ़ाया, इतना ऊपर चढ़ाया, बाद में कहा नीचे उतर जाओ। क्यों ऊपर चढ़े जा रहे हो? अर्थात वो पागल नहीं था, समझदार था। उसने समझाने का प्रयास करा कि जो सुख नीचे भगवान के चरण में है वो सुख ऊपर जाने के बाद नहीं मिलने वाला। उसने समझा दिया। जो समझदार थे वो समझ गए कि चरणारविंद को पकड़ना है, हमें भगवान के चरणों को पकड़ना है। अगर भगवान के चरण, जैसे ब्रह्मा और विष्णु के बीच में बात हुई और ब्रह्मा और विष्णु ने आपस में बात कर लिया कि शंकर जी के चरण कौन देखेगा और सिर कौन देखेगा, तो ब्रह्मा जी ने सिर देखना चाहा और भगवान विष्णु ने चरण देखना चाहा, क्योंकि भगवान विष्णु को यह मालूम था कि चरण मिल जाएंगे तो जिंदगी सवर जाएगी। पर चरण आज के जमाने में कौन पकड़ना चाहे? लोग तो चरण अगर पकड़ते हैं तो मरने के बाद जितना जोरदार चरण पकड़ते हैं उतना चरण तो कभी जिंदगी में नहीं पकड़ते। जब लाश पड़ी रहती है ना बॉडी,
तो घर की बहुएं तत घूंघट करके अल्लाती अल्लाती नई नई डिजाइन में चिल्लाती चिल्लाती आए, 2-4 लोगों से पकड़ के लाए, चरणों में पकड़ कर माफ कर देना माँ, क्षमा कर देना, मैंने कहीं गलती करी हो तो क्षमा कर देना। ऊपर से डोकरी बोल रही, अभी रुक जा 13 दिन हो जाते फिर बताऊंगी थारे, अभी कई बताऊंगी। खूब सताया मारे। अब तो मेरी बारी आई, यमराज बोले चल हरियो कमला, कहीं की कमला बैठी हो तो बुरा मत मान जो रही हो, चल कमला के चल तो रही हूं पर इन्हें मेरे को बहुत सताया। यमराज बोले चिंता मत कर, तुझे हफ्ते में 2-3 बार नीचे भेज देंगे, तू चल चल तू। तो हम कई बार बोले एक आध बार शंकर जी मिल जाए नहीं तो उनसे एक बात करना है, और बात करके कुछ भी फालतू की बात नहीं करना, अपन को तो एक ही बात करना है, प्रभु ये जो सिस्टम है ना तुम्हारा ये बंद कर दो कि आज करोगे तो कल भुगतना पड़ेगा, परसों भुगतना पड़ेगा, बाद में भुगतना पड़ेगा। तुम तो आज का निपटारा आज करो। सीधी सीधी बात है, जो बहू अपने सास को परेशान करे उसी सास से कह दो ने मरने के बाद की छाती पे चढ़े, निपटारा यूज हो जाए जरा सीधे। ये रात के समय फ्रिज में पानी पीने जाए, डोकरी फ्रिज पे चढ़ के बैठ जाए, बोल तो वो बापड़ी भगी, अब नहीं करूंगी, अभी नहीं करूंगी। ये रात के सोए, डोकरी छाती में पलंग के पास में, रामेती, अरे ओ रामेती, रामेती के कहां से आ गई टुकरिया, प्राण छूटे। वैसे तो बहुत पहले का समय और आज का समय में अंतर है, पहले लोग बाद में भुगतते थे, आज के समय में तो लोग हाथ की हाथ भुगतते हैं। अब समझ में आने लगा कि पहले भगवान भी लाल कलर का इतना बड़ा रजिस्टर रखते थे, लिखते थे, फिर बही खाता चलता था, फिर बाद में उसको भुगताया जाता था कि इसने ऐसा करा तो उसको ऐसा भुगताओ। आज के ज़माने में तो मुझे लगता है भगवान भी लैपटॉप लेके चलते हैं, तुरंत भुगता देते हैं, ले तुरंत, देरी नहीं करते, एक क्षण। कितना अंतर हो गया पहले और अब में। पहले मोबाइल नीचे गिरता था तो बैटरी निकल के बाहर हो जाती थी, बोलो सही है कि गलत है? जरा सा मोबाइल गिरा कि बैटरी बाहर, और आज के जमाने में मोबाइल गिरा कि कलेजा। कितना अंतर आ गया, तुम देखो तो सही। जमाने में पहले मोबाइल गिरे ने बैटरी बाहर हो जाती थी, आज के जमाने में जरा सा मोबाइल गिर गया, बाप रे, देखना स्किन तो नहीं गई, देख रहे, भगवान बचा लिया। छाती से ऐसा लगाया जैसे प्राण वापिस आ गए। अच्छा, और मोबाइल की तो चल जा, पर सेवफल कटा हुआ मोबाइल का तो और आफत। क्या बोलते हैं उसको? हाँ समझ जाओ, बस तुम समझ गए नहीं, उतना में तो मैं समझ गया, उतना में तो समझ गया। अब वह गिर जाए नहीं तो और आफत। महाराज शिव कथा कह रही है, अगर बाली का पुत्र अंगद जितना बलशाली था, उतना बलशाली, उतना बलवान सुग्रीव का बेटा दधिबल भी था। उतना बलशाली दधिबल भी था, पर दधिबल परम भगवदीय वैष्णव था, इसलिए थोड़ा शांत था, थोड़ा मौन था, चुप था, वो बोलता नहीं था ज्यादा। वो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहता था। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काट
दया करी ने दर्शन। दरिबल शांत रहकर भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में, भगवान की भक्ति में डूबा रहता, और उसको कुछ अब